अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप के सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। तो आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं वापस, मतलब कि कल हमने घर वापस जाना था, तो आज एक दिन था हमारे पास, तो हमने जाना था बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनके घरों में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, हमारे एक शहर है कायदाबाद, वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने अपना नया घर बनाया है। तो हम सबसे पहले उनके घर जाएंगे, उनको मुबारकबाद देंगे, मिठाई लेके जाएंगे। उसके बाद फिर मेरी जो नंदे हैं उनके घर एक साथ हैं, 3 बहनों के घर, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी। कुछ तो यहाँ पे आ गई थी मिलने के लिए, कुछ एक आध रह गई हैं, और कुछ वहाँ पे मेरी एक नंद है, उनकी बेटी बीमार है। उस बेचारी का ना डायलिसिस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अल्लाह उसको सेहत दे। फिर मैंने अपने ननियाल ददियाल जाना है, वहाँ पे मेरी फुप्पो बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरी जो फुप्पो हैं मेरी मामी भी हैं, तो उनका ना ये भी बहुत मसला है, वो भी बहुत सख्त बीमार हैं। तो आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा उन दोनों के लिए। तो ये जो आप खेत देख रहे हैं ना, ये गन्ने की खेत हैं, और ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है फसल। और ये जो येलो येलो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे चावलों की फसलें हैं। हम लोग गाँव गए हैं, हर तरफ जिस तरफ नज़र दौड़ाओ चावलों की फसल है। और वो सामने जो लेडीज़ चुन रही है ना, ये कपास की फसल है। यहाँ जब कपास भी रेडी हो गई है, तो यहाँ पे जो गांव में होती है ना, लेडीज़ कपास आ जाती हैं, रोज़ाना की दिहाड़ी जो होती है उस पर कपास चुनती हैं, और फिर रोज़ाना की उनकी बन जाती है जो भी इनकम होती है। तो इस तरह से यहाँ पे गांव की औरतें काम करती हैं, मज़दूरी करती हैं। तो हम लोग बस ये यहाँ पे आ गए हैं कायदाबाद सिटी में। यहाँ से हम लोग रुके हैं, अभी बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लिए हैं, और फिर उनके लिए मिठाई लिए जिनके घर हम लोग जा रहे हैं। तो ये उनके घर अब हम लोग आ गए थे, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी खिदमत की है, समोसे ले आए थे। और ये जो है ना, ये कीमे वाले पकौड़े हैं, अल्लाह इनका इतना मज़े का टेस्ट होता है। ये हमारे कायदाबाद की ना मतलब सौगात है, बहुत टेस्टी होते हैं। ये कीमा अंदर फिलिंग होती है और बाहर से ना बेसन के पकौड़े टाइप होते हैं। लेकिन एक दफ़ा मैंने भी ये रेसिपी ट्राई की थी, लेकिन ज़ाहिर है वो टेस्ट तो नहीं आ सकता ना जो इनका अपना सीक्रेट रेसिपी होगी। तो बस हम लोग वहाँ से फिर एक और घर गए। उसके बाद यहाँ पे ये मेरी नंदों का घर है, ये 2 बहनें हैं और दोनों देवरानी जेठानी हैं जो मेरी 2 नंदे हैं। तो ये उनका घर है। पहले हम इनके घर आए, इन्हीं की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो वो लोग रेडी खड़े थे, वो लोग जा रहे थे डायलिसिस के लिए। बस वो लोग यहाँ से निकले तो ये उनका किचन वगैरह है सारा। तो फिर मैं फिर दूसरी वाली नंद के घर चली गई, उनसे मिल के फिर वो लोग तो चले गए। अल्लाह उसको सेहत दे, वो बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत वीक हो गई है। और ये साथ ही फिर मेरी तीसरी वाला ये वाला जो घर है, ये मेरी सबसे बड़ी वाली नंद का घर है, ये सामने जो येलो वाला है। और ये जो मेरी नंद है, इनकी बेटी मेरी भाभी भी है, बड़ी वाली मेरी भाभी इनकी बेटी है। तो फिर मैं इनके घर आई, इनके घर में भी कोई भी नहीं था, सब लोग क्योंकि छुट्टी वाला दिन था ना, सैटरडे को हम लोग यहाँ पे आए थे। तो सारे बच्चे छुट्टी थी, तो कोई अपने ननिहाल गया हुआ था, कोई कहाँ गया हुआ था। तो एक आधे बंदे ही थे यहाँ पे, बिल्कुल देखें आपको कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा होगा। हालांकि इनके घर इतनी रौनक होती है। ये मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ ही आई थी, वो भी सबके घर में जाना चाह रही थी, तो वो भी हमारे साथ ही थी। फिर ये मेरे ददियाल है, ये सामने सारा मेरा 2 चाचों के घर हैं, और मैं अपनी अम्मी के घर में खड़ी हूँ अभी। और वो सामने जो सारे घर हैं ना, ये मेरे तीनों मामूओं के घर हैं। पहला वाला पहले का है, दूसरा कमरा दूसरे वाले का है, तीसरा कमरा तीसरे वाले का है। गांव में इस तरह ना लाइन में कमरे बने होते हैं, वहाँ पे कोई नक्शे वगैरह इस तरह कोई चीज़ नहीं होती, बस लाइन में कमरे बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। तो ये इतनी लंबी लाइन है कमरों की। और ये मेरी अम्मी लोगों का घर है, यहाँ पे ईमन और मैं बैठे हुए थे। यहाँ पे भी देखे कोई भी नहीं है, खाली घर पड़ा है ना, तो वीरान हुआ पड़ा है, घर की बुरी हालत हुई पड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर है बंदा घर में रहता है, सफाई सुथराई करता रहता है। तो ये घर बस अम्मी लोग कभी कभी आते हैं, तो जब आते हैं उस वक्त सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो ये अम्मी लोगों का चूल्हा बना हुआ है, यहाँ पे खाना वगैरह बनता है। तो ये अब मैं अपनी नानों के कमरे में खड़ी हूँ, यहाँ से मेरे अम्मी लोगों का घर की ऐसी लुक है। और यहाँ पे एमन और फातिमा खेल रहे थे, और एमन ना बड़ी चिड़चिड़ी हुई थी, कहती थी कि मुझे स्नैक्स दिला के दो ना। यहाँ मेरे दादा अब्बू ने ना अपनी छोटी सी शॉप बनाई हुई है स्नैक्स की। तो बच्चों के तो मज़े हो गए हैं सारे, जो इस देरे के हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं ना, ये हमारा पूरा एक देरा है, इसको हम म्याना वाला देरा कहते हैं। हमारे सारे रिलेटिव्स एक साथ यहाँ पे रहते हैं।
तो वो बस बच्चे वहीं से उन्हीं की शॉप से चीज़ें वगैरह लेते रहते हैं। फ़ातिमा ले आई है तो अब एमन कह रही है मैंने भी लेके आनी है। बस फिर मैं वहाँ पे गई, सबको मिली और नाइट स्टे किया था मैंने वहाँ पे। अम्मी भी हमारे साथ ही आई हुई थी तो अम्मी भी थी उधर। अब ये मॉर्निंग है, आज हमने बस वापस आना था घर, तो सुबह नाश्ता वगैरह किया, थोड़ी देर बैठे हम लोग, फिर हम लोग तकरीबन 10 बजे निकल आए थे। हम लोग चाह रहे थे कि टाइम पे पहुँच जाएं, संडे है आज, तो ताकि फिर घर जाके बच्चों के स्कूल वगैरह की तैयारी भी करनी है क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना था। फिर हम लोग टाइम पे निकल आए। तो यहाँ पे ये है हमारा जो मेन जीटी रोड बना हुआ है, इमरान ख़ान के ज़माने में बन गया था, बहुत अच्छा। यहाँ पे पहले इतनी कोई ख़ास सड़क नहीं बनी हुई थी, अब बहुत अच्छा डबल रोड बन गया। हाँ, इमरान ख़ान ने बनवाया था। और ये रास्ते में 2 छोटे छोटे शहर आते हैं, एक शादिया, फिर ये वहाँ भचरा है, ये भी काफ़ी मशहूर शहर है। तो यहाँ से ये जो इनका पुलाव है ना, ये हम लोग हर दफ़ा जब भी वापस जाते हैं ना घर तो यहाँ से ज़रूर लेते हैं। इनके पुलाव का टेस्ट इतना मज़े का, इतना मज़े का है ना, बच्चों को बहुत पसंद है, तो हम लोग लाजमी यहाँ से ले लेते हैं। तो ये इनके बाबा लेने गए हुए थे, बस वो ले आए हैं सबके लिए एक एक प्लेट, और साथ में पेप्सी वगैरह है ताकि मतलब सही से हो जाए डाइजेशन वगैरह, क्योंकि सफ़र में खाना होता है ना तो फिर कोई मसला ना हो इस तरह से। और एमन के लिए बर्गर बन्स लेके आए थे क्योंकि एमन स्पाइसी कोई चीज़ खा नहीं सकती, ये थोड़ा स्पाइसी होता है, मतलब एमन के लिहाज से स्पाइसी होता है, हमारे लिहाज से बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत माइल्ड से इसमें मसाले वगैरह डले होते हैं। तो हमने वो सारा कुछ जो भी चीज़ें लेनी थी हमने कहा यहीं से स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए सब कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं ताकि बार बार रुकना ना पड़े हमें रास्ते में ना। और वैसे भी सी पैक पे कोई ख़ास इतनी चीज़ें नहीं होती। तो ये है पुलाव, और इतनी इसकी मज़े की खुशबू होती है और टेस्ट तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कितना मज़े का होता है इसका। बीफ पुलाव होता है ये, बेसिकली यखनी पुलाव भी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ गांव में ना नाश्ता बहुत जल्दी सुबह सुबह हो जाता है, तो हम लोग 10 बजे निकले थे, 10:30 यहाँ पे पहुँचे थे, तो हमें उस वक्त भी भूख लग गई थी। फिर हम सब ने अपना पुलाव इंजॉय किया और अभी यहाँ पे हम लोग सी पैक पे आ चुके हैं। यहाँ से हमें 1.5 घंटा लगता है, मियाँ वाली टोल प्लाज़ा से लेके हमारे अपने वाकैंड वाले टोल प्लाज़ा तक हमें 1.5 घंटा लगता है सिर्फ सी पैक पे। पहले हमें 6 घंटे लगते थे। इमेजिन करें, हम लोग इस्लामाबाद मोटरवे से चढ़ते थे और हम लोग खुशाब तक जाते थे, वहाँ से फिर आगे इतना टाइम लग जाता था, पूरे 6 घंटे में लगते थे। अब माशाल्लाह से हम लोग 1.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे आप समझ लें हम पहुँच जाते हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे फिर हम लोग जीटी रोड पे रुके, यहाँ भट्टी बुक डिपो है, वहाँ से जैन अपनी न्यू जो अभी इनका टर्म स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कॉपीज़ वगैरह लेनी थी। तो ये सारे बच्चे गए हुए थे स्टेशनरी कॉपीज़ वगैरह लेने के लिए, हमने कहा यहीं से ले लेते हैं। तो ये सारा कुछ लेके आ गए थे। अब हम अपनी कॉलोनी के गेट पे पहुंच चुके हैं। घर में ना प्याज थे, ना आलू, ना टमाटर, कोई सब्ज़ी कुछ भी नहीं था, वो इनके बाबा ने ले लिया। और जैन चला गया सबके लिए आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए। तो बस अब हम लोग खैर से घर पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छा हमारा टूर रहा, बहुत मज़ा आया, सबको मिलना मिलाना हो गया और बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा था वापस आने का। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम घर भी पहुंच चुके हैं। घर जाके मैंने फिर आटा गूंदा, कढ़ाई बनाई इनके लिए, और मतलब वो किचन वगैरह की क्लीनिंग वगैरह, सारा घर क्लीन किया, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह रेडी किए स्कूल के लिए। फिर मैं रिलैक्स होके बैठ गई, मैंने कहा चलो सारा काम हो गया। तो बस ये अब हम लोग घर आ चुके हैं। तो बस खैर से हम पहुंच चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरे गांव के जो ब्लॉग्स हैं पसंद आए होंगे। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। तो जब घर में एंटर होते हैं तो दुआ वगैरह पढ़ते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।